अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है जॉब्स को लेकर के। जॉब्स किस तरह से देखना है, किस तरह से सर्च करना है, किस तरह से ढूंढना है, यही तो प्रॉब्लम्स है फ्रेशर्स को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एज ए इंजीनियर हैं या सीनियर इंजीनियर हैं, जॉब्स को मुश्किल हो रहा है सर्च करने में, ढूंढने में, तो किस तरह से हमें जॉब्स देखना है। तो फर्स्ट बात करेंगे फ्रेशर सिविल इंजीनियर की। अगर आप बीटेक हैं, आपकी डिग्री हो चुकी है, अगर आप जॉब देख रहे हैं, अगर यही वीडियो आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो किस तरह से जॉब सर्च करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 ऐप्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फर्स्ट naukri.com रहेगा, सेकेंड रहेगा इंडीड, थर्ड रहेगा मॉनिस्टर, फोर्थ रहेगा जैसा कि अपना हाई रेट वगैरह और वर्क जॉब बोल के। तो फर्स्ट जैसे कि मैं इंडीड बताया आपको, नौकरी बताया और अपना मॉनिस्टर वगैरह बताया। ये जितने भी ऐप्स आपको जॉब्स के मिलते हैं उसमें मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ naukri.com पे। तो जहाँ पे भी आप अपना रेज्यूम बनाइए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बोल के आपके बारे में डिटेल्स लिखिए, और अगर आप जूनियर हैं तो जूनियर्स लिखिए, अगर आप ऐसे फ्रेशर्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि फ्रेशर्स इंजीनियर। आपकी डिग्री डालिए और आपका डिटेल्स डालिए, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, आपका मार्क्स डाल सकते हैं, आप 10th में कितने लिए हैं, पीयू में कितने लिए हैं और बीटेक में कितने लिए हैं, अगर मास्टर किए हैं तो मास्टर में कितना आपका परसेंटेज है, ये आप डालेंगे तो आप पे इंटरव्यूअर को गुड और अच्छा सा लगेगा, अच्छा सा इम्प्रेशन होगा। और एक चीज़, आपको इंटरव्यूज किस तरह से देना है तो मैं यहाँ पे फ्रेशर्स को मैं बताऊंगा। देखिए एज ए फ्रेशर्स हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा और सिंपली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है, आपका नाम क्या है, आपके जो आपके डैड हैं, आपके वालिद हैं, उनका नाम आपको बताना पड़ेगा और अपने फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा और कॉलेज का नाम और कहाँ रहते हैं, यही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप बता सकते हैं। और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसा कि कंक्रीट का डेंसिटी क्या है, सॉइल का डेंसिटी क्या है, और हाउ टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया का रेक्टेंगुलर का एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और सर्कुलर का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ट्रापेजोइडल का एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के फुटिंग्स होते हैं, कितने टाइप्स के कॉलम्स होते हैं, शेयर वॉल्स क्या होता है, और ऐसे ही सीमेंट के बारे में कितने टाइप्स के सीमेंट हो सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एज ए आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो ज़्यादा आपको नहीं होगा। और वहाँ पे आपको जो पैकेज दिया जाएगा 10 to 15 दिया जाएगा ऑलमोस्ट। रिसेंटली आपको अगर जीटी लेवल पे हैं, आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है तो आपको 10 to 15 के आपको पैकेज दिया जा सकता है पर मंथ। वो हिसाब से आप एनुअल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनुअल आपको पैकेज मिल सकता है 1.2 लाख टू 1.5 लाख पर एनम, आपको पर ईयर ये पैकेज मिल सकता है। अगर बास कंपनी में फूड अकोमोडेशन आपको दे सकते हैं, बास कंपनी में जो अच्छी कंपनी रहेंगे वहाँ पे जिसका स्कोप ज़्यादा रहेगा, जिसका बजट ज़्यादा रहेगा कंपनी में, वहाँ पे आपको फूड अकोमोडेशन ट्रैवलेंस मिल सकता है विद इंश्योरेंस के साथ। बास कंपनी में नहीं मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी एंड इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड होता है। और बास कंपनी में एज ए फ्रेशर्स सैलरी कम भी हो सकता है, मैं जैसा कि 10 to 15 के बताया हूँ, बाज़ जगह 5 to 10 के भी मिल सकता है, बाज़ जगह पे एज ए आपको ही बिना सैलरी के आपको भी काम करना पड़ सकता है एज ए फ्रेशर अगर आप हैं तो। मोस्टली आपको 10 to 15 के मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए आप इंडीड में हैं या फिर naukri.com में आपको पता चलेगा कि वर्किंग इंटरव्यू कहाँ पे है, किस तरह से आपको जॉब देखना है। वहाँ पे आप अपना शेयर कर सकते हैं, सब कंपनी को भेज सकते हैं, जो कंपनी में आप अपना प्रोफाइल रेज्यूम बना के। एक चीज़ वहाँ पे आपको देखना है, चाहे naukri.com से फ़ोन आए, चाहे इंडीड से आए, चाहे इंस्टाग्राम से आए, जहाँ से भी आपको फ़ोन आएगा आपको पैसे वहाँ पे देना नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए जैसा कि आपको 10 रुपीज़ के लिए बोलेंगे फॉर्म रहेगा चार्ज करने के लिए, आपको 10 रुपीज़ नहीं देना है ना, आपको बोलेंगे 1 रुपीज़ के लिए 1 रुपीज़ ये कंपनी से डिडक्शन होगा, आपको करना है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्कैम होते हैं, आपको केयरफुली आपको रहना है, पैसे कहीं पे भी नहीं देना है, चाहे नौकरी हो, इंडीड हो, कौन सा भी हो, कौन से कंसल्टेंसी से भी हो, आपको पैसे नहीं लेना है। और दूसरी बात, जैसा कि समझ लीजिए वहीं से एक लिंक आएगा, आपका पे बोल के रखे लिखा होगा 2500 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ पे बोल के अमाउंट डायरेक्ट लिखा होगा। जब आप पे मारेंगे तो आपका पूछेगा UPI पिन,
जब भी आपको पूछेगा यूपीआई पिन बोल के, तो समझ लीजिए वो अकाउंट आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे, किसी के अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, किसी के आपके ही अकाउंट से पैसे कटेंगे। यूपीआई अगर पिन बोल के आएगा तो आपको अलर्ट रहना है। आप इंडिड पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉनिस्टर पे अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी पे, सभी पे, मगर आपको कहीं पे भी पैसे देना नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है नौकरी पे कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए और वॉकिंग इंटरव्यू दीजिए, जहाँ तक हो सकता है वॉकिंग इंटरव्यू दीजिए। और कंपनी के जैसा कि नौकरी पे जहाँ पे भी जो ऐप्स रहेंगे नौकरी के लिए, वहाँ पे वेबसाइट में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बताएगा कितना वैकेंसी है, कितना जॉब्स दिया गया है, कितना है, वहाँ पे सभी डिटेल्स आपको बता सकता है। तो यही सभी आप फ्रेशर्स के लिए और सभी के लिए यहाँ पे टॉपिक लाया था। बताइए टॉपिक कैसी थी ज़रूर, और कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है 8884740172 पे आप कॉल कर सकते हैं। और जो आपने बोला था मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्या पैकेज रहेगा फ्रेशर्स के लिए और कैसा काम रहेगा, ये तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। काम भी क्या रहेगा, आपको अंडर में एक जूनियर इंजीनियर रहेंगे या सीनियर इंजीनियर रहेंगे, उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको ऑफिशियल वर्क दिया जाएगा, जो भी जैसा कि RFI रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, IR बोल के इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, ये वाले काम वगैरह ऑफिस के आपको कुछ काम दिया जा सकता है, वर्क परमिट या हाइट परमिट ये वगैरह। उसके बाद आपको साइट पे भेजा जा सकता है या फिर साइट पे भेज के ये किया जा सकता है। और सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे जहाँ पे भी एज ए सिविल इंजीनियर, वहाँ आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका होगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क होने के बाद वहाँ पे आपको इंडक्शन लिया जाएगा अबाउट सेफ्टी के बारे में। अबाउट साइट पे जाना है तो आपको किस तरह से सेफ्टी से जाना है, तो ये आपको लिया जाता है यहाँ पे इंडक्शन में। जो सेफ्टी सर होते हैं वहाँ पे आपको सेफ्टी सर, सेफ्टी मैनेजर वहाँ पे आपको बताते हैं कि साइट पे किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से अपनी सेफ्टी करना है। ये वर्क सभी होता है। उसके बाद आप साइट पे जाके जो आपका काम रहेगा वो वहाँ पे आप देखेंगे। तो ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है फ्रेशर सिविल इंजीनियर को जितने भी जॉब्स देख रहे हैं उनके लिए उन भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी डाटा नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, स्टे पॉजिटिव रहिए, स्टे हैप्पी रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।